मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम की फरमाइश पर अरब ममालिक से तय मुआहदा बदला। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा तमाम शराइत पूरी होने पर भी इस्राएली अफवाज गजा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रह सकेगी। गजा से इनखला के लिए ट्रंप ने इसराइल को वीटो पावर दे दी। हमास को दिया गया मुआहदा वो नहीं जिस पर अमरीका और मुस्लिम ममालिक का इत्तफाक हुआ था। सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और तुर्की इन तब्दीलियों पर नाराज थे। कतर ने अमरीका को मंसूबा जारी करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट हाउस ने प्लान जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने कहा व्हाइट हाउस का जंगबंदी मुआहदा वो नहीं जिस पर मुस्लिम ममालिक का इत्तफाक हुआ था। ट्रंप के ऐलान के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ। 8 इस्लामी और अरब ममालिक के मुश्तरका ऐलान पर तब्दीलियां कराईं। 8 ममालिक ने अलग अलग बयान जारी किए, लेकिन सबका मतन एक है, गजा में जंगबंदी बुनियादी चीज है। जंग बंद ना हुई तो कुछ भी नहीं होगा। तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा दूसरे सूबे के लोगों ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। सैलाब मुतासिरीन की बहाली अपने पैसे से कर रहे हैं, किसी के आगे कशकोल फैलाने की जरूरत नहीं। तारीख के सबसे बड़े सैलाब में तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। बयानिया की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। बयानिया एक ही होना चाहिए कि किस हुकूमत ने अवाम के लिए कितना काम किया। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। लोगों का सोचें ठीक, और कुछ फिर ये देखें कि पार्टनरशिप्स कैसे चलती हैं। सर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। So we are walking out. पार्लियामेंट में इत्तेहादियों में दूरियां। मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट से पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। सैयद नवीद कमर ने कहा वजीर आला पंजाब की तकरीर पर दुख हुआ। हम हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। हालात ऐसे रहे तो अपोजिशन बेंच पर चले जाएंगे। हमें कुर्सियां और वजारतें नहीं चाहिए, इज्जत दें। कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पीपल्स पार्टी से मुआज़रत। ऑपोजिशन को कहा आपस का मामला निपटा लेंगे, आप खुश न हो। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं। हालिया आलमी सतह पर होने वाली कामयाबियां हमारे इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुई। किसी की दिल आजारी हुई तो हम मुआज़रत पाएं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मरियम नवाज ने किसी को धमकी नहीं दी। कोई पंजाब को गाली दे तो जवाब वजीर आला ही देंगी। पंजाब ने कभी किसी का पानी चोरी नहीं किया, ना ऐसा कहा गया। सिंध के पानी पर सिंध की मर्जी है तो पंजाब के पानी पर पंजाब की मर्जी होगी। ऐसे मामलात पर एहतजाज नहीं, बात होनी चाहिए। एहतजाज हो ही गया है तो बात ओपन फोरम पर कराएं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा अलीमा खान पार्टी में तकसीम पैदा कर रही हैं। कुछ व्लॉगर का अलीमा खान से राबता है जो पार्टी को तकसीम कर रहे हैं। वीडियो पैगाम में कहा पीटीआई में ग्रुप बंदियां हो रही हैं। हर बंदा किसी न किसी को सहारा बनाकर जाती फायदे उठा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में हलचल। 2 सूबाई वुज़रा मुस्ताफी। वजीर तालीम फैसल तरक्की और वजीर आपाशी आकिबुल्लाह खान ने इस्तीफे दे दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने इस्तीफे शेयर कर दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। कोरंगी रोड के अतराफ ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। क़यूमाबाद चौरंगी के अतराफ भी ट्रैफिक जैम रहा। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर बरसाती पानी जमा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हुई। के इलेक्ट्रिक ने 175 फीडर्स बंद किए। वजीर आला सिंध की इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। मेयर मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सूरत हाल का जायजा।
हैदराबाद, नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। सकरन में भी गलियों और बाजारों में पानी जमा हुआ। बोरू में भी बारिश से नशीबी इलाके डूबे। काजी अहमद और टंडू आदम में बादल बरसे। हुकाम की मजीद बारिशों की पेशगोई। पहले ट्रॉफी लेने से इनकार, अब इसरार। खेल से खिलवाड़ करने वाले भारत ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। जराये के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी ने ट्रॉफी मांगी। मोहसिन नकवी ने कहा, ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, भारतीय कप्तान लेने नहीं आए। ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को कहे मेरे दफ्तर से ले जाए। एशियन क्रिकेट काउंसिल की भारत के रवैये की मजम्मत। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी न लेना भी गलत करार। अगला एशिया कप बांग्लादेश में 2027 में वनडे फॉर्मेट पर होगा। पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है। वो हेवन सेक, हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट? कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते हुए, और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीटे करो। खुदा का खौफ करो, एक दिन अल्लाह को जान देनी है सबने, मेरे समेत। क्या आप चाहते हैं मासूमों का खून बहता रहे? नायब वजीर आजम इसहाक डार फलस्तीन अमन मुआहदे पर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा, क्या आप चाहते हैं मासूम बच्चे शहीद होते रहें और यहाँ लोग सियासत के लिए तनकीद करते रहें? फलस्तीनी अथॉरिटी मुआहदे को खुशाइन करार दे रही है, यहाँ तनकीद हो रही है। खुदा के लिए किसी चीज पर तो तनकीद ना करें, अच्छे काम को मुतनाज़ न बनाए। पाकिस्तान फलस्तीन से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इसराइल से बराह रास्त कोई मुआहदा नहीं किया। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का खुदकुश हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावर एफसी की वर्दी में मलबूस थे। गाड़ी में खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशतगर्द हलाक। हमले में 2 एफसी एहलकार जख्मी हुए। वजीर सेहत बलोचिस्तान बख्त काकड़ ने कहा, धमाके में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। धमाके से हम न्यूज के सिक्योरिटी गार्ड अजमत बलोच जख्मी हो गए।